एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आज हम करने वाले हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 के टर्मिनल क्वेश्चंस करेंगे। अगर देखो, आपको अगर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे पहले आते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, पहला क्वेश्चन मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। A man walk 1.0 kilometer east, then walk 1.5 kilometer direction 60 west north. Determine the resultant of displacement of the man using the graphical method. ग्राफ बताना है आपको, और आपको ये भी बताना है उसने कितना कवर करा। देखो, पहले तो हमने नॉर्मली खींच लिया पहले से ग्राफ। ये नॉर्थ होगा, आपको सब पता है, ये आपको पता है ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल। उसने बोला 1 किलोमीटर क्या किया, ईस्ट में गया। ईस्ट में गया ये 1 किलोमीटर। अब यहाँ से वो 60 पे घूमगा। देखो, एक चीज़ बताओ, 60 एंगल पे घूम गया। ठीक है, सिंपल। एक चीज़ बताओ, ये आपकी इतनी होगी, क्या होगी, 1 मीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी। तो डेढ़ तो उससे बड़ी होगी ना। तो अगर डेढ़ बड़ी होगी तो एक चीज़ याद रखना है, ये तो 1 होगी और यहाँ तक मान लो 1.5 होगी। अब यहाँ पे अब ये मत कहना यार वो वाला ग्लो लगेगा एच की यो, अभी वो छोड़ दो, अभी उस पर मत जाओ। लगेगा, अभी मत जाओ। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो कि अभी ये 1 हो गया तो यहाँ तक तो ये 1 ही होगा। थोड़ा सा आगे जाओगे ये आधा हो जाएगा, तो ग्राफ इसके पार जाके ही होगा। ठीक है, सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाला समझ के। अब देखो, 1x की जो वैल्यू होगी, ए पे है 1 और ए वाई 0, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, वेक्टर वी में देखो, ये हो गया और 1.5 और 60 के एंगल पे हुआ वेस्ट टू नॉर्थ। ये वेस्ट में और देखो, पहले तो नॉर्थ है फिर वेस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। दी एंगल ऑफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस पे 130 हो जाएगा। अब 150 कैसे एंगल होगा आप समझना। देखो, ये पहले आपको ये एंगल जो लग रहा है आपको, वो पर्सपेक्टिव से देखना। 90, पहले तो आपको पता है 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया, सिंपल सा। और 60, 90 प्लस 60 150 हो गया। ठीक है, अब देखो, बी एक्स की वैल्यू 1.5 थी। अब इसके साथ कॉस लगता है। अगर देखो, इसके नोट्स में पहले कह रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा पढ़ लेना, फिर यहाँ से समझ आ जाएगा कि कॉस कैसे आया। ठीक है, नोट्स आपको डाउनलोड कर, लेकिन ये हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, सिंपल सा। देखो, अब यहाँ पे हमें कॉस ए एंगल निकालना था। यहाँ पे 150 हो गया, हमारा पता ही है 150 हो गया। एंगल तो 150 है, तो 150 की वैल्यू कैलकुलेशन करके ये आ गई आपकी। अब देखो, टोटल कंपोनेंट क्या है, आर एक्स, मतलब कोई रिजल्टेंट निकालना है, एक्स में रिजल्टेंट निकालना है। ए प्लस बी कर दिया तो हमारा आंसर आ गया माइनस। अब आप कहोगे यार माइनस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है ना, सिंपल से आप कहोगे। लेकिन अभी हमारा ये रिजल्ट नहीं है पूरा था, अभी आधा ही आया है। माइनस में नहीं होती, मैं मानता हूँ, अभी पूरा नहीं आया। ठीक है, तो देखो, एक्स में निकाला, वाई में हमने निकाला कैलकुलेट करके, सिंपल सा। अब रिजल्टेंट का जो होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर होता है अंडर रूट। वही हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया इधर। क्या लगाया, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर होता है अंडर रूट, जो हमने ये लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगा दिया और उसको कैलकुलेट वैलकुलेट कर करके हमारा आंसर ये आया। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। पहले पहले थीटा निकालेंगे। थीटा का फॉर्मूला तो यार हम वो पढ़ाई 11th क्लास में, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। कैलकुलेट करा, आया।
अब देखो मैग्नीट्यूड हमारा ये था, अप्रोक्स वैल्यू ली, एंगल भी हमें पता चल गया ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, एन ऑब्जेक्ट सपोर्ट बाय द टू केबल्स, एक ऑब्जेक्ट है जो सपोर्ट कर रहा है टू केबल से, विच एक्स्ट्रा फोर्स F1 F2 सो इन फिगर, फिगर में जैसा दे रखा है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W, जो वेट दे रखा है वो है 400 न्यूटन। डिटरमाइन द F1 और F2 का नेट फोर्स निकालना है हमें, सिंपल सा, ठीक है। सिंपल हमें दे रखा सब कुछ। पहले देखो, पहले तो देखो ये देखो, ये क्या है, हेड, ये भी हेड, हेड से हेड, पहले तो देखो हेड से हेड मिलाओ, जैसा मैंने यहाँ पे मिलाया है, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट में एक निकालेंगे, कंपोनेंट बनाते तो आपको पता निकालते हैं ये चीज़। अब कंपोनेंट में पहले मैं इसको इधर जूम कर देता हूँ, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो आप ये तो पहले आपको पता है 360 होता है, सिंपल सा। 120 दे रखा था, 120 दे रखा था, और ऊपर वाला भी 120 हो गया। ये देखो इतना पार्ट, यानी कि मैं एक चीज़ बताऊँ, कितना पार्ट 120, ये तो आपको पता ही होगा, ये 120 होगा इतना सिंपल सा। तो इसका आधा करेंगे तो 260 हो जाएगा, ठीक है। वेट हमें दे रखा है। अभी अब चलते हैं, तो बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, हाँ। तो देखो नेट फोर्स 0, सिंपल सा, उसने कहा नेट फोर्स, दिखाता हूँ यहाँ पे, नेट फोर्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ोगे 0, ठीक है। नेट फोर्स हमें 0 दे रखा है, सिंपल। W इधर है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई। F1 वन साइन 120 के साथ करा, ठीक है, सिंपल। उसी को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा, ये थ्योरी थोड़ी सी लिखी है मैंने बुक में से, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो आपको पता है नेट फोर्स एक कंपोनेंट हमने पढ़ा था 12th में, तो ये पढ़ने का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और देन अप्लाई के बाद 120 जो होता है 1/2 होता है, आई थिंक माइनस में 1/2 होता है, तो 2 से ये 2 कट जाता, तो सिंपल आपका ये बचेगा ए, और 10 एंगल पता था, यहाँ पे आप फॉर्मूला ये देखो लिख लो, और इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा और F2 की वैल्यू भी बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि F1 और F2 बराबर था। अब वर्ड फ्लाई डायरेक्टली अपोजिट टू विंड, अपोजिट है तो माइनस में होगी, सिंपल। विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर with respect to wind, wind flow in the from the east to west with speed of the 1 kilometer with respect to ground. What is the velocity of the word respect to the ground, ठीक है। देखो मैंने पहले बोला था, पहले तो देखो बर्ड की और ग्राउंड की, मतलब उसकी जो होगा इक्वल होगा, पहले तो विंड के साथ होगा बर्ड की, और बर्ड और ग्राउंड की, वो विंड की ग्राउंड के साथ रिस्पेक्ट होगी, दोनों का सम और बर्ड और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। मैंने बोला था अपोजिट है, अपोजिट होगा तो यहाँ पे माइनस लाइन लगा दिया, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो 2 में से 1 किलोमीटर, अभी ये आंसर है, ठीक है। सिंपल से एक आंसर आ गया, आप ये देख सकते हो, इसमें कुछ था ही नहीं समझाने को। अ मैन रो बोट इन द अक्रॉस दी रिवर, रिवर के अक्रॉस जा रहा है एट द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, है द रिवर फ्लोइंग इन द स्पीड ऑफ द 1.2 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच द मैन मस्ट बी रो इज वॉट इफ द विशेज टू लैंड ऑन दी अदर बैंक, बैंक मतलब किनारा, ठीक है, बैंक वाला बैंक नहीं, अब जो सोच रहे हो बैंक मतलब किनारा होता है। एट पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टेट पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखी थी, फिगर आप बुक में भी देख सकते हो, सिंपल है यार। देखो आप फोर्स तो इधर लगाना चाहता है, ठीक है, लेकिन बोट इधर जा रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सिंपल सा। देखो द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज VR हमने मान लिया, लेट बी वेलोसिटी ऑफ द मैन इज VF मान लिया, बोट की वेलोसिटी VR VB मान ली,
ठीक है, सिंपल हमने इक्वेशन ली, वी आर दे रखा है, वी बी दे रखा है, हमें 10 अल्फा 90 पहले क्योंकि 90 होगा, सिंपल सा नीचे जा रहा है, वोट क्योंकि रिवर की तो नीचे आएगा तो 90 होगा, 1 2 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कोट कैसे आ गया, कोट इसलिए आ गया ये और में है, आप इसको समझोगे नहीं तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। आप एक बार आंसर लिख के भी अगर लिखा हुआ आंसर देख लोगे ना तो आपको समझने आ जाएगा, तो इसमें मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सो डैट डिड एनी वेक्टर ए एंड बी दिस सम if this sum and difference vector are the perpendicular each vector are the equal magnitude। सिंपल सा वेक्टर पे आ गया ये कि सम पहले ए प्लस बी का सम निकालो, यानी प्लस ए माइनस बी का करो, डॉट प्रोडक्ट से करो तो आपका आ जाएगा, डॉट में तो जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर में डॉट 90 बना तो परपेंडिकुलर बोला है, पैरेलल परपेंडिकुलर तो कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सॉल्व करने का, तो ये देखो लिखा हुआ है, इसमें क्या समझाऊँ मैं, ये तो आप देख कर भी समझ जाओगे। डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड गिवन एज ए इक्वल टू बी। अब देखो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट से हमने निकाले, ये तो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं। सिंस ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया। ठीक है, ए से ए कट गया, इससे ए कट गया, ठीक है, इससे ए से ए कटा, बी से बी कटा, सिंपल 4 प्लस माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 4ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये लिखा हुआ है, और cos थीटा जीरो, तो सिंस 90 डिग्री में जीरो हो जाएगा। सो डैट इसे शो करना है कि ये इसके बराबर है। अब यार इसमें क्या बताऊँ मैं, इसमें कुछ बताने को है ही नहीं, तब पर भी कोशिश करता हूँ। ए डॉट बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए और ए क्रॉस बी में ये होता है, सिंपल सिंपल दे रखा है, सिंपल सिंपल मैंने लिख रखा है। ए की स्क्वायर करी, बी की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ देखना, यहाँ से मैंने लिए कॉस, यहाँ से लिए साइन, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर व बी स्क्वायर आ गया इक्वल। अब यार देखो ये मैंने सिंपल सिंपल लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, आप तब जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ से देख लेना। ये थोड़ा ये वाला कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स F1 F2 F4 एंड 5। ठीक है, देखो यहाँ से एक फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस पर एक फोर्स लगा रहा है, इस पे इस पे इस पे इस पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है। तो देखो जो एक चीज़ देखना, ये और ये इसका रिजल्टेंट है, इसका इसका मतलब अगेन अगेन मैं दिखाता हूँ, एरो करके दिखाता हूँ, ये ठीक है, और ये देखो ऐसा है, सॉरी मैं इसको धीमे करता हूँ, ये ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट बीच से ही तो निकलेगा, तो बीच में तो ये है, बीच में तो ये दे रखा है, बीच में, ठीक है, बीच में तो ये दे रखा है ना, ये आपका हो गया F4 भी है, लेकिन इसका थोड़ा डायरेक्शन देखो, F4 थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही आपको रिजल्टेंट निकाल लेता है F1 और F1 ये हो गया, और F4 ये रहा, इसका रिजल्टेंट F2 हो गया, F3 हो गया, दोनों का रिजल्टेंट F3 हो गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। अब इसका आप सम कर देना, जो देखो इसमें क्या बोल रखा है, F1 F2 F3 F4 का सम निकालने, ठीक है, तो आप देखोगे F2 और F5 तो 3 के बराबर है, F2 और F5 F2 एंड F5 3 के बराबर है, और F1 और F4 वो भी 3 के बराबर है, तो एक तो 3 पहले से हो गया, और इसकी जगह भी 3 हो गया, और इसकी जगह भी 3 हो गया, तो 3 3 हो गया, सिंपल आप समझ गए। ठीक है,
और इसमें भी यार क्या समझाना, इसमें तो बहुत इजी सा दे रखा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। बॉक्स में भी एंगल बिठा रखा है और एनी थिंग, अब कुछ है नहीं, मतलब सिंपल आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आने लग जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर समझ भी नहीं आए, बहुत प्रूव करने बहुत ईजी है। आप इसमें क्या करना, आप थ्योरी को कम पढ़ना, थ्योरी सिर्फ पढ़ने के लिए करना, आंसर में मत लिखना इतनी ज़्यादा थ्योरी। सिंपल सिंपल छोटे छोटे वर्ड लिखना जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, बस। ये डायगोनल रिप्रेजेंट ऑफ द सम, इतनी बड़ी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं। डिटरमाइन क्या करना है, डायगोनल है इसलिए हो रहा है, बस सिंपल आपको समझना है, पढ़ लो हो जाएगा आप, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये देखो टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक ये रहा, लिंक नहीं कह सकते, क्यूआर कोड ये रहा। आप इसको स्कैन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से हम नोट्स डाउनलोड करना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम रील डालते रहते हैं। हम ये बताते हैं करियर में क्या करना है, कौन सा ऑप्शन है बैचलर डिग्री करने के बाद, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।